हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल कौन सा सिग्मा में। मैं अनिल कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा 11वीं क्लास की अकाउंटेंसी। 11वीं क्लास की अकाउंटेंसी में जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं हम आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है, नाम से पता लग रहा है। अब स्टेटमेंट जो है वो ये बताएगा कि बैंक के रिकॉर्ड में आपके खाते में कितने पैसे हैं और आपके रिकॉर्ड में बैंक अकाउंट में कितने पैसे। नहीं समझ नहीं आया, सुनिए। आप मिस्टर एक्स और आप जो है पैसा जमा करवाते हैं जेबीसी बैंक लिमिटेड में। आपका खाता है जेबीसी बैंक। तो आपका जो खाता है, यहाँ पे जो अकाउंट खुला हुआ है, उसका रिकॉर्ड आप अपने पास रखते हैं क्या कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, इसका रिकॉर्ड आप अपने पास रखते हैं? बिल्कुल। हमने बनाया था एक कैश बुक, याद हो तो। कैश बुक में कुछ 2 कॉलम बनाए थे हमने। कैश कॉलम, बैंक कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, ऐसा 2 कॉलम बनाया था। बैंक कॉलम में हम ये रिकॉर्ड रखते थे कि हमारे खाते में कितना पैसा पड़ा हुआ है। जब हम कोई चेक जमा करवाते थे तो यहाँ लिख देते थे कि भाई राम से चेक आया था, वो हमने बैंक में जमा करवा दिया। जब बैंक से पैसे निकालते थे तो यहाँ लिख देते थे कि हमने बैंक से पैसे निकाल के पे किए हैं, रेंट के पैसे पे किए। या फिर हम यहाँ लिखते थे कि हमने सैलरी के पैसे दिए, या फिर हम यहाँ लिखते थे कि हमने किसी पार्टी को पैसे पे किए हैं, मॉल सोन जो भी हमारे क्रेडिटर्स है वो क्रेडिटर को पैसे पे किए। तो इस प्रकार हम बैंक का रिकॉर्ड रखते थे कि हमारे बैंक वाले खाते में, जो बैंक के पास खाता है उसके अंदर हमारे पास कितने पैसे हैं, ये रिकॉर्ड हम अपने पास भी रखते थे। ठीक है, पर आपके खाते में कितने पैसे हैं असल में कौन बताएगा? बैंक बताएगा। बैंक कैसे बताएगा? वो एक स्टेटमेंट देगा जिसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। अच्छा, या फिर उसे आप पासबुक कह लो, वो एक ही चीज है। पासबुक जाना पहचाना सा लग रहा होगा आपको। हाँ, आपका जो बैंक अकाउंट है, अधिकतर बच्चों के बैंक अकाउंट होते हैं आज के समय में। तो बैंक अकाउंट जो है, तो बैंक वाले ने आपने आपको एक पासबुक दे रखा होगा, है ना। जब कभी भी आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक वाले को देते हो कि भाई मेरा ना पासबुक एंट्री कर दो, तो वो मशीन में डालता है, पासबुक एंट्री हो जाती है। ठीक है, आजकल ऑटोमेटिक भी चल रहा है कि आप खुद ही जाओ मशीन में, खुद ही घुसाओ, खुद ही बटन दबाओ, खुद ही अपने आप निकलेगा। तो ऐसा वाला भी चल रहा है। चलो कैसा वाला भी चले, पर आपको पता लग जाता है कि बैंक के रिकॉर्ड में आपके खाते में कितने पैसे। क्या आपके रिकॉर्ड में जो बैलेंस है और बैंक के रिकॉर्ड में जो बैलेंस है उसमें डिफरेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपके रिकॉर्ड में जो बैलेंस होगा वो बैलेंस शीट यहाँ नजर आएगा कि मेरे पास बैंक में कितना पैसा है। मान के चलिए कि आपके रिकॉर्ड के हिसाब से 1.5 लाख रुपए आपके बैंक में पड़ा हुआ है। ठीक है, पर बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से आपके बैंक में सिर्फ 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। ओह शिट, ये मिसमैच क्यों आया? मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से 1.5 लाख, बैंक कहता है नहीं तेरा पैसा तो हमारे पास सिर्फ 1 लाख। क्यों आया ये मिसमैच? इस मिसमैच के आने के कुछ कारण हैं। उन कारणों को आप एक चिट्ठी पे, मतलब एक पेज पे उतार दीजिए, और वो पेज पे उतार दीजिए। इसी को कहा जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन। बस उस कारणों को उतारना है कि इस कारण से हमारा बैलेंस डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और दिखा देना है कि भाई इस कारण से इतना डिफरेंस, इस कारण से इतना डिफरेंस, इस कारण से इतना डिफरेंस, ये बैलेंस देखो इसी वजह से आ रहा है, बाकी हमारा बैलेंस ठीक। अब उन कारणों को स्टेटमेंट पे यानी कागज पे लिख देना ही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है।
सवाल ये है कि इसको बनाने की क्या ज़रूरत है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मैंने कहा ना, हम अपने रिकॉर्ड के हिसाब से कुछ और चल रहे हैं, बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से कुछ और है। मालिक जहाँ मैं नौकरी करता हूँ, मान के चलिए आप अकाउंटेंट बनेंगे ना भविष्य में, तो नौकरी करेंगे, ठीक है। कोई अकाउंटेंट सामान्य अकाउंटेंट बनेगा, तुम में से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकता है भविष्य में, ठीक है। तो जब आप बैंकों की रिकॉर्डिंग करोगे अपनी कंपनी के लिए, तो मालिक ना चेक काटता है किसी को पेमेंट करते समय। तो जो जिस मालिक के लिए आप काम कर रहे हो चेक काटेगा पेमेंट करने के लिए, तो उस मालिक को पता होना चाहिए ना कि मेरे बैंक में कितना पैसा है ना। अब मालिक ने कहा कि भाई बताओ बैलेंस कितना है, तुमने बता दिया जी हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 1.5 लाख होना चाहिए। मालिक ने कहा ठीक है, मैं 1,30,000 का चेक काट रहा हूँ, बैलेंस कम हो गया, बाउंस हो जाएगा। फिर ध्यान देना, तुमने कहा 1.5 लाख है हमारे खाते में। भाई साहब असल में तो बैंक में सिर्फ 1 लाख रुपए है, बताओ ये चेक क्लियर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, बाउंस हो जाएगा। बाउंस होते ही चार्जेस लग जाएंगे, केस भी हो सकता है मालिक के ऊपर चेक बाउंस होने का। तो इसीलिए मालिक ये चाहता है कि भाई देखो मुझे ना क्लियर बैलेंस बताओ कि हमारे बैंक में कितना है, ठीक है। और यदि हमारा बैलेंस कुछ अलग है बैंक वाले बैलेंस से, तो डिफरेंस किन किन वजहों से है ये बताओ। कोई हमारे बैंक से पैसा निकाल के चोरी तो नहीं कर रहा है, ये डिफरेंस बताओ हमें क्यों, ठीक है। तो इन्हीं डिफरेंसेस को हम एक स्टेटमेंट पे उतार देते हैं, उसी स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब मैंने आपको बताया कि आप मिस्टर एक्स क्या मेंटेन कर रहे हो, कैश बुक। बैंक आपका क्या मेंटेन कर रहा है, बैंक पास। तो एक तरीका ये है कि बैलेंस कैश बुक का उठाया जाए एज पर कैश बुक, और कैश बुक के बैलेंस में जोड़ घटा करके कहां तक ले जाया जाए, पासबुक के बैलेंस तक। दूसरा तरीका यह है कि बैलेंस पासबुक से उठाया जाए, बैलेंस एज पर पासबुक, और स्टेटमेंट बना के उस बैलेंस को जोड़ घटा करके कहां तक ले जाया जाए, कैश बुक के बैलेंस के हिसाब से, ठीक है। तो दोनों तरीके, कैश बुक से स्टार्ट करके बैलेंस को मैच करते करते कहां तक पहुंचो, पासबुक तक, या पासबुक से स्टार्ट करके बैलेंस को मैच करते करते कहां तक पहुंचो, कैश बुक, ठीक है। यानी सवाल आपके पास दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको कैश बुक पासबुक से स्टार्ट करके कहाँ ले जाना है, कैश बुक। और यदि ये वाला हिस्सा ये दिया रहेगा तो फाइंड आउट क्या होगा, ये कैश बुक वाला, और ये दिया रहेगा कैश बुक वाला, तो फाइंड आउट क्या होगा, ये पासबुक वाला, ठीक है। तो इस प्रकार आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। मैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग के हिसाब से बताता हूँ कि किस प्रकार से फॉर्मेट बनाना है।